मेरा नाम अरशद रऊफ़ है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। करंटली मैं मेड-आईक्यू के साथ उनके डॉक्टर्स के पैनल पे हूँ और हम हर रोज़ जब रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात से, बहुत सारी परेशानियों से गुज़रते हैं, वो परेशानियाँ और तरह की होने के साथ-साथ ज़हनी भी होती हैं। अब ज़हनी परेशानियों की अगर हम बात करें तो हम में से हर बंदा कभी न कभी लोनलीनेस को, डिस्पेयर को, अब नाउम्मीदी को, परेशानी को और ज़हनी खिलजान को महसूस करता है और उसमें से गुज़रता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो सारे के सारे लोग जो ज़हनी तौर पर जिन्हें हम बीमार कंसीडर करते हैं, क्या वो भी इन्हीं तरह की चीज़ों से गुज़रते हैं? तो जी हाँ, वो बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह नॉर्मल लोग ज़हनी परेशानियों, मुश्किलात से गुज़रते हैं, इसी तरह जो ज़हनी बीमार लोग हैं, वो भी इन्हीं परेशानियों से गुज़रते हैं। तो अब हमारा अगला फिर सवाल बनता है कि क्या हम क्या लाइन ड्रॉ करते हैं कि कहाँ पर नॉर्मैलिटी ख़त्म होती है और कहाँ पर एबनॉर्मैलिटी शुरू होती है? नॉर्मल और एबनॉर्मल का क्या फ़र्क है? हम क्यों एक तरह के लोगों को ज़हनी तौर पर सेहतमंद कंसीडर करते हैं, जबकि वो भी उन्हीं मुश्किलात से गुज़रते हैं, जबकि एक तरह के लोगों को हम ज़हनी तौर पर बीमार कंसीडर करते हैं, जबकि वो भी उन्हीं तरह की मुश्किलात से गुज़र रहे हैं। तो उसके लिए अगर हम देखें तो साइकोलॉजी, नफ्सियात का इल्म हमें एक क्राइटेरिया देता है, एक खाका देता है कि अगर इन चीज़ों पर एक शख्स पूरा उतरता है, तो हम उसे कहेंगे कि अच्छा इसको अब बैरूनी मदद की ज़रूरत है। अब इसको एक साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, अब इसको एक माहिर नफ्सियात की ज़रूरत है जो कि इसको इस मुश्किल से निकलने में मदद करे। वो क्राइटेरिया है 3 उसमें चीज़ें हैं, एक तो है डिस्ट्रेस कि अगर एक शख्स डिस्ट्रेसिंग फ़ील कर रहा है, वो उसके लिए इतनी परेशान-कुन चीज़ है कि उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुतासिर हो रही है और उसके जो डेली रूटीन के काम हैं, वो पूरे नहीं हो पा रहे और उस मसले की वजह से, उस मुश्किल की वजह से जो कि ज़हनी परेशानी, खौफ़, दुःख या जो भी जिससे भी वो गुज़र रहा है, जिस भी ज़हनी हालत से वो गुज़र रहा है, अगर वो उसके लिए डिस्ट्रेस का बायस है, अगर वो उसके ज़हनी ज़हनी तबीयत को, उसकी ज़हनी हालत को इतना ख़राब कर रही है कि वो रोज़मर्रा के काम भी सरअंजाम नहीं दे पा रहा, तो हम उसे कहेंगे कि ठीक है, ये एक क्राइटेरिया मीट होता है कि इसको बैरूनी मदद की ज़रूरत है। दूसरा क्राइटेरिया है डेविएंस, यानी कि इतना ज़्यादा हट जाना कि वो चीज़ जो आम मामूल के लोगों के लिए नॉर्मल है, वो उसके लिए नॉर्मल ना रहे। वो डेविएट कर रहा है, वो सोशियो कल्चरल बाउंड्रीज़ से दूर जा रहा है, वो आम लोगों की रविश से बहुत ज़्यादा हट रहा है। तो उसे हम कहेंगे कि अच्छा ठीक है, अब ये डेविएट कर रहा है और इतना डेविएट कर रहा है कि इसके लिए डिस्ट्रेसिंग भी हो रहा है और इसके लिए भी डिस्ट्रेसिंग है और सोसाइटी के लिए, इर्द-गिर्द के लोगों के लिए भी डिस्ट्रेसिंग है। तो हम उसे कहते हैं कि अब इसे बैरूनी मदद की ज़रूरत है। और तीसरा जो फैक्टर है, जो बड़ा फैक्टर है, वो है डेंजर कि क्या इन सारी ज़हनी परेशानी, मुश्किलात, इसके रवैये या किसी और चीज़ से क्या इसको खुद को खतरा है या इससे किसी को खतरा है? तो खतरा या खतरे का होना इस बात की अलामत है कि अब इसे बैरूनी मदद की ज़रूरत है। उसके अलावा एक कुछ डिसऑर्डर्स हैं जिनको मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहूँगा। उनको मेजरली हम एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर्स का नाम देते हैं। आपने एंग्ज़ायटी का बहुत नाम सुना होगा, बहुत फ़ैशन में है ये वर्ड कि जी, ये तो एंग्ज़ियस हो रहा है, एंग्ज़ायटी है। अब एंग्ज़ायटी बेसिकली हम कहते हैं कि ऐसी बीमारियाँ, ऐसे ज़हनी परेशानियाँ या रवैये जो कि हमें मुस्तक़बिल के लिए पेश आते हैं। जैसे अगर मेरा परसों पेपर है और मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो मैं कहूँगा कि अच्छा मुझे अब एंग्ज़ायटी हो रही है। अब एंग्ज़ायटी 2 तरह की हो सकती है। एक तो है हेल्दी एंग्ज़ायटी और एक है डिसऑर्डर्ड एंग्ज़ायटी। अब हम सबको पता है कि अगर एक ख़ास हद तक परेशानी या फ़िक्र होती है, तो वो कंस्ट्रक्टिव होती है। हम उस चीज़ के लिए काम करते हैं, हम चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो जहाँ तक तो ये बात है कि हम चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करते रहें, चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करते रहें, वो कंस्ट्रक्टिव होती रहें, हमें मोटिवेशन मिलती रहे कि अच्छा हमें फ़िक्र लगी रहे कि हमें ये करना है और हम उसके लिए कुछ ना कुछ अमली इक़दामात करते रहें, तो यहाँ तक ये हेल्दी एंग्ज़ायटी है। लेकिन एक टाइम आएगा जब ये एंग्ज़ायटी इतनी बढ़ जाएगी कि वो सारे के सारे काम रुक जाएँगे और आदमी या एक शख्स जो कि पहले कंस्ट्रक्टिवली कुछ एफर्ट्स कर रहा था उस एंग्ज़ायटी को दूर करने के लिए, उस काम को पूरा करने के लिए, जिसकी उसे एंग्ज़ायटी हो रही है, वो सारे के सारे ठप हो जाएँगे। उसकी एंग्ज़ायटी की मेजर जिस्मानी अलामात में हाथ-पाँव से जान निकल जाना, साँस का छोटा पड़ जाना, दौरान खून जो है वो स्लो हो जाना, आपके दिल की धड़कन तेज़ हो जाना,
और हाथ-पाँव में सुइयाँ चुभने लगना। तो ये सारे जिस्मानी अलामात इस बात को ज़ाहिर करते हैं कि जो एंग्ज़ायटी है, वो हेल्दी एंग्ज़ायटी से अब डिसऑर्डर्ड एंग्ज़ायटी की तरफ चली गई है। अब एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर में अगर हम देखें कि कोई स्पेसिफ़िक एरिया नहीं है कि किस चीज़ की तरफ एंग्ज़ायटी हो रही है, हर चीज़ की तरफ एंग्ज़ायटी अगर हो जाती है, हर चीज़ जनरली परेशान कर देती है, तो हम उसे कहते हैं कि ये जनरलाइज़्ड एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर है, कि उसने उसको हर चीज़ पर जो है ना जनरलाइज़ कर लिया हुआ है और हर चीज़ के लिए वो परेशान होता है। लेकिन अगर वो परेशानी किसी स्पेसिफ़िक चीज़ की है, किसी ख़ास जैसे कुछ लोगों को भीड़-भाड़ में जाने से परेशानी होती है, तो उसे हम सोशल फ़ोबिया कहते हैं। कुछ लोगों को तंग जगहों पे जाने की परेशानी होती है, कुछ लोगों को हाइट पे जाने से परेशानी होती है। तो ये फ़ोबियाज़ जो हैं, ये सारी स्पेसिफ़ाइड परेशानियाँ हैं। ये स्पेसिफ़िक परेशानियाँ हैं, वो परेशानियाँ जो कि एक ख़ास चीज़ की तरफ हमें रहनुमाई करती हैं। हमें पता होता है कि हमें इस चीज़ से परेशानी है, जबकि जनरलाइज़्ड एंग्ज़ायटी में हमें इस चीज़ की परेशानी नहीं होती। एक और डिसऑर्डर है जो एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर में हम बहुत ज़्यादा देखते हैं, बहुत ज़्यादा लोग हमारे पास उन अलामात के साथ आते हैं और वो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो है ऑब्सेशंस और दूसरी है कंपल्शंस। अब ऑब्सेशंस बार-बार आने वाली ऑटोमैटिक ऐसी सोचें हैं, जो कि हमें किसी न किसी काम पे मजबूर कर देती हैं। और जिस काम पे मजबूर करती हैं और मजबूर होकर हम वो काम करते हैं, उन्हें हम कंपल्शंस कहते हैं ताकि हमारी ऑब्सेशंस की वजह से पैदा होने वाली एंग्ज़ायटी रिड्यूस हो सके। तो अब ऑब्सेशंस हमें मजबूर करती हैं कि हम कंपल्शंस करें और कंपल्शंस करने के बाद हमें दोबारा एंग्ज़ायटी होती है जो कि वापस ऑब्सेशंस या ऑब्सेसिव थॉट्स को जन्म देती है। तो फिर इस तरह ये एक जो शख्स है वो एक साइकिल में फँस जाता है और उसका वो साइकिल इंटरनली तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए फिर उसको बैरूनी मदद की ज़रूरत होती है, किसी साइकोलॉजिस्ट की मदद की ज़रूरत होती है। और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बार-बार हाथ धोते हैं, बार-बार ताले चेक करते हैं, बार-बार चाबियाँ अपनी चेक करेंगे, अपनी चीज़ों को बार-बार गिनेंगे। गिनना शुरू करेंगे तो भूल जाएँगे कि मैंने जो है वो कितने नंबर तक गिन लिया था और फिर वापस शुरू से शुरू करेंगे। तो वो हमें शुरू में लगेगा कि शायद ये बेध्यानी की वजह से हो रहा है, शायद ये मुझे जो है रोज़मर्रा मेरा ध्यान नहीं है, मेरा अटेंशन नहीं है, फ़ोकस का मसला है, कंसंट्रेशन का मसला है। लेकिन जैसे ही ये मसाइल बढ़ेंगे, एंग्ज़ायटी जो है वो कंस्ट्रक्टिव हेल्दी एंग्ज़ायटी डिस्ट्रक्टिव एंग्ज़ायटी की तरफ जाएगी, तो वो एक डिसऑर्डर बन जाएगा जिसका नाम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है।